हेलो जी, हेलो, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और हम जा रहे हैं हमारे दादाजी की बरसी नहीं, तीसरा बोलते हैं, कहीं कहीं चौथा भी होता है। और ये देखिए हमारी पूरी मंडली को लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे को कहाँ छोड़े। तो मतलब जहाँ जाना है हमें, मेरे ससुराल के जस्ट पास में ही है 10 किलोमीटर, तो वहीं बच्चों को छोड़ देंगे। और ये देखिए यहाँ मतलब हम जाते हैं ना रास्ते में, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। मतलब पहाड़ और छोटे छोटे से गांव है, मतलब बड़े बड़े गांव नहीं है, एक दो घर है, फिर गांव है, मतलब ऐसे ही गांव है, दो तीन घर के ही गांव बने हुए हैं। तो यही कुछ ऐसा रास्ता है हमारे गांव का, इधर का। यहाँ से भी हम निकल चुके हैं, मतलब बच्चों को ससुराल छोड़ दिया है और ससुराल से हम जा रहे हैं अब वहाँ दादाजी के वहाँ। तो वैसे हम बहुत लेट हो गए थे, तो इस वजह से मैंने ससुराल कोई वीडियो नहीं बनाया, जल्दी जल्दी में छोड़ के बच्चों को जल्दी जल्दी में रवाना हो गए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और ये देखिए यहाँ मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, पता नहीं ये इसको क्या हो गया है, तो ये ऐसे अलग अलग दिख रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया ताकि आपको विश्वास हो जाए कहाँ हम गए थे। अब जा रहे हैं साकतली से लेंगे दोनों बच्चों को वहीं छोड़ के आगे सासू माँ के पास में। और गाड़ी पे हालत देखो। वहाँ से आने के बाद ये देखिए बच्चे मुझे देख के इतना खुश हो गए, चेरी तो मुझे देख के इतना खुश हो गया, कहाँ गई थी मम्मा, कहाँ गई थी। और किट्टू तो उसके टीवी देखने में बिजी है क्योंकि वो मम्मी जी के पास रह जाता है, दादी जी का विश्वास कर लेता है। और यहाँ ये दोनों बातें कर रहे हैं और मम्मी जी मुझे बोल रहे हैं कि चाय पी ले, खाना खा ले, लेकिन मैं इनको बोल रही हूँ नहीं, हम चाय पानी सब करके आए, वहाँ खाना वाना भी खाया, पूड़ी कड़ी और लापसी, हाँ जी यही बनाया था। तीसरे में हम गए तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और यहाँ भाभी की तबीयत बहुत ही ख़राब है आज। चाय पीने आया, रोटी खाने आया, चलो फिर तब त्योहार हो ही रही। हाँ मैं रोटी खान बोला है तो एक लेटरिन करी ना मैं गई नहीं करियो, अड़ाज करियो, मैं मैंने फोन कर दियो, फिर गई वान फोन याद मिलेगी। ये देखिए मेरे भाभी जी आज कुछ बोलने की हालत में नहीं है, इनकी तबीयत ख़राब है, पता नहीं ऐसा ही वायरस चल रहा है अभी। किले किट्टू को आया, फिर देखो भाभी को भी आ गया और चेरी को भी हल्का हल्का था थोड़ा फीवर आ गया है। और ये ऐसे चिट्ठी यहाँ होती है हमारे जहाँ, मतलब ऐसे शोक पत्रिका बोलते हैं, तो वहीं उनका कार्यक्रम है 18 और 19 का, तो वही मैं दिखा रही हूँ। गोइंग टू ऑब्जर्वर, देखिए बच्चे आ गए, हाय बोलो, नहीं ये बोल रहा है। हाँ लास्ट टर्न में कपड़ा में जो नीचे नीचे रो क्यों रहा है बेटा? इधर आ, सब आए हैं, कोई भी उतरा है, मैं भी उतरा। सो जा, आजा कहना, आजा घर के अंदर, आजा बेटा आजा। फाइनली अब पहुँचे हैं हम घर, गर्मी से हार और शकल। घर आते ही लग गई हूँ अपने कामों में। पतिदेव जी सारे कपड़े खोल के चले गए थे, ऐसे बिखेरा करके गैरेज के कपड़े पहन के लग गए अपनी ड्यूटी में, और मैं लग गई हूँ अपनी ड्यूटी में क्योंकि उनकी दुकान की ड्यूटी है। भले 4 बजे आए हम, लेकिन फिर भी उनको दुकान मतलब खोली हुई तो ही थी, लड़के तो रहते हैं, लेकिन वो खुद जाके काम करने लग गए और मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में, जो कि अपना डेली का काम रहता है। हम सुबह उठते ही मैं क्या चाय पानी करके नहा धोवा के चले गए थे, तो घर का सारा काम ऐसा कैसा छोड़ के चली गई थी। लेकिन अब आके मन ही नहीं किया मैं ये काम करूँ क्योंकि थक इतना गई थी। 40 से 50 किलोमीटर गए हम, वापस आए और ऐसी गर्मी, भयंकर गर्मी, अब तो क्या बोलूँ। यहाँ मैंने सिर्फ हाथ मुंह धोए हैं क्योंकि मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं वापस से नहा लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा इतनी गर्मी में आई हूँ तो नहाऊँ नहीं, बस हाथ पैर मुंह धो लूँ, तो उससे थोड़ा मुझे अच्छा फील लगेगा। और ये बस यहाँ मुंह ऐसा तर हो रहा है, पता नहीं होली खेली थी ना, उस वजह से कलर की वजह से हाथ पैर मतलब मुँह ऐसा हो रहा है, तो इसका भी इलाज कल करेंगे। मिलेगा, आजा 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 आजा। टाइम देखो आप, 4 बजने में 10 मिनट बाकी है और इनको देखो, ये तेरी ये सेव वाली और ये तेरी ये परमल वाली, ये तो बिखेरना चालू भी हो गया। ऐसे नहीं खाते बेटू, बिखेरा नहीं करते। अरे तू मत कर, तू तो बड़ा है बेटा, वो तो छोटा है, वो तो कर देता, कोई दिक्कत नहीं।
पोछा लगाया नहीं लगाया कोई मतलब नहीं इनके, थोड़ी देर में ही बिखेरा। अभी दूध मंगाया है मैंने क्योंकि दूध खत्म हो गया था पतिदेव जी से, तो फिर मैं बनाऊंगी चाय क्योंकि मुझे सिर दर्द बहुत दर्द हो रहा है। पापा दूध लेके आ गए। गेट खोल फटाफट। ए भाई चला जाएगा। कौन सी बात में रखा? हमने वहाँ खाना तो खा लिया था और चाय भी हम पी के आए थे, लेकिन वो सुबह की बात थी और अब हो गया दिन का टाइम। तो यहाँ मेरे दूध खत्म हो गया था, पतिदेव जी से सिर्फ दूध मंगाया था और ये लेके आ गए, घी भी लेके आ गए साथ में। पता नहीं क्यों लाए हैं, तो मैंने इनसे बाद में पूछा भी सरी, तो उन्होंने बोला है कि डेयरी वालों ने ज़बरदस्ती दिया है, ये अच्छा घी है, आप चेक करके बताना। तो बस इसी वजह से लेके आ गए आधा किलो, लेकिन अभी लेके आए थे। और ये प्याज लेके आई हूँ मैं मम्मी जी के वहाँ से, गाँव के हरे हरे प्याज, थोड़े से ही पड़े थे घर में। किलो हमारा दरिया साफ हो जाएगा। हाँ नहीं है कोई, हाँ करनी पड़े, क्यों नहीं करनी पड़े? आई रो जा बेटा पापा के पास में, पापा मम्मी दलिया साफ करेगी। तो यहाँ चेरी को उसके पापा रख रहे हैं, मतलब दुकान में कम काम है, इस वजह से मैं क्या करूँगी रात। अरे मेरी चाय गई। चाय गरम किटू, चाय गरम। तू क्या तमाशा कर रहा है ये? अरे बाप रे, पूरे घर में परवल ही परवल कर दी रे बाप रे बाप। तू ये क्या कर रहा है? ये दूध पी ले तेरा। तो चलिए फ्रेंड्स पी लेते हैं चाय दिन की क्या 4 बज गए हैं। यहाँ बैठ गई हूँ मैं अब दलिया साफ़ करने के लिए, जो कि मैंने आपको कल परसों बोला था कि मैं दलिया दलाऊंगी। तो मैंने रात को है ना, गई रात को ही, हमारे पास में चक्की है तो वो चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो अभी दला लेती हूँ। दिन को तो क्या मुझे याद आता नहीं है, तो मैंने रात को ही मतलब वहाँ डाल दिया था। तो यहाँ अब तैयार होके आ गया है दलिया, दल के आ गया है। तो बस इसी को मैं साफ़ कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा टप लिया है, 2 थालियाँ लिए बड़ी बड़ी, और एक गेहूँ छानने की छन्नी और एक ये आटा छानने की छन्नी। ये पहले मुझे नहीं आता था ये सारे काम, ये मुझे ना मतलब पहले ऐसा क्या है मम्मी कर देती थी, हमें पता भी नहीं रहता था, हमें तो सब खाना मिलता था। तो फिर मैंने ना एक बार देखा, फिर मुझे मतलब अच्छे से आया ये कि हाँ भाई दलिया भी ऐसे साफ़ करते हैं। गेहूं का दलिया पीसने के बाद इसको ऐसे साफ़ किया जाता है। बाकी पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन क्या है समय के अनुसार सीख लेते हैं। जब जिम्मेदारी अपने खुद के ऊपर आती है तो सब सीखना ही पड़ता है। पहले की बात तो अब छोड़ो, क्या बात है उसमें। सो खैर उधर को आया, जा मैं कोई छाप करने दे यार बेटी। भारत का थोड़ा तो भारत का थोड़ी होना ही बिस्कुट दिया कि पापा अंदर से लेके आ जाओ, मेरे हाथ से मत छीन के खाओ। कि पापा अंदर से लेके आ जाओ, मेरे हाथ से मत छीन के खाओ। हेलो जी, इसको सुला रही थी, मुझे भी आलस आ गया। दलिया साफ कर रहे थे दुकान में, इतना रो रहा था तो फिर मैंने इसको सुलाया तो मुझे भी नींद सी झपकी आने लग गई। और दलिया हमारा ऐसा कैसा पड़ा है साफ़ करना, और मुझे जाना पड़ रहा है ऊपर क्योंकि मैंने कपड़े डाल रखे थे धोने के लिए, तो शायद धुल गए हैं, तो मैं इनको डाल देती हूँ। और जाने आने से बहुत प्रॉब्लम होती है। कम दूर नहीं है, 40 किलोमीटर हो गया यहाँ से, 40 से 50 किलोमीटर। डॉक्टर साहब छुई लगा देंगे तेरे, छुई लगा देंगे। जाओ, मालूम नहीं पड़ी थी, कल डॉक्टर पे जाए तो फटाक दिन चली पड़ी होगी। मुझे लगा था इससे थोड़ा थोड़ा फीवर आने लग गया है, हल्का हल्का। जब भी बड़े को आता है ना, मतलब किट्टू को आता है ना बुखार, तो ऐसा होता है। तेरी वजह से तो चेरी को बुखार आ गया, इसको बुखार आया तो उसको भी आ गया। रो क्यों रहा है? पापा डॉक्टर साहब के पास गए हैं, तो वो डॉक्टर साहब के पास गए हैं। अब इसको बुखार आया तो इसकी वजह से उसको भी आ गया। थोड़ा थोड़ा मामूली चलता रहता है बच्चों को, तो मतलब जब तक ये 5-6 साल के नहीं होंगे तब तक इनको बुखार चलता ही रहेगा। था
है उसके ट्रीटमेंट करके लेके आए, दवाई ववाई देखे। तो मैंने सोचा खाना बना दूँ। खाने में मुझे कुछ दिखा नहीं फ्रिज में, बस ये मिर्ची पड़ी थी। तो मैंने इनको बोला पति जी को मिर्ची भर के बना दूँ, तो ये बोले नहीं मुझे तो मिर्ची अच्छी नहीं लगती, मतलब अच्छी लगती है लेकिन इनको साथ में एक सब्जी भी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा चलो मिर्ची भी बना लेती हूँ और एक साथ में सेव टमाटर नहीं सेव प्याज की सब्ज़ी बना लेती हूँ। सेव टमाटर तो नहीं जमेगा, हाँ सेव प्याज की बना लेती हूँ। तो मिर्ची भर के बना रही हूँ। तो मैं कुछ इसी तरीके से बनाती हूँ। ये शायद मैंने रेसिपी शेयर करी हुई है, तो इस वजह से बस मैं आपको हाँ दिखा रही हूँ कि हाँ मैंने खाना बनाया था, मतलब ताकि। और ये देखिए मेरी मिर्ची भी हो गई है रेडी, और यहाँ मैंने सेव प्याज की सब्ज़ी भी रेडी कर दी है, मतलब मसाला करके पानी डाल दिया। ये उबलेगा तब तक मैं सेव डाल दूँगी और हमारा खाना भी हो गया रेडी। जिसको भी खाना आ जाओ। और इस व्लॉग को यहीं करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।